Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel Vivid Vision. I hope all of you are doing fine and enjoying the best of your life. My name is Ataur Rahman and I again welcome you to my YouTube channel. जनाब आज हमने बात करनी है इग्नोरेंस की और एजुकेटेड इंसान की कि इग्नोरेंट जाहिल आप किसको कहेंगे और एक पढ़ा लिखा इंसान आप किसको कहेंगे। अगर आज से आप 200-300 साल पहले चले जाते हैं 17वीं सेंचुरी में 18वीं सेंचुरी में, तो शायद जो अनपढ़ इंसान है, जो जाहिल इंसान है, वो आप उसको कहेंगे जो कि अपना नाम पढ़ना लिखना नहीं जानता। या अगर दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि ये डेफिनेशन कहीं आज के हालात में, पाकिस्तान के हालात में भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी शायद इसी को जाहिल कहा जाता है। जनाब कुछ अर्सा पहले यही सवाल मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा था कि ज़रा जहालत को डिफ़ाइन करें कि जहालत क्या होती है। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ आंसर्स दिए थे। कोई बच्चा क्लास में कह रहा था कि सर जाहिल उसको कहते हैं जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानता। एक और स्टूडेंट उठा, वो कहा कि सर जाहिल उसको कहते हैं कि जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता। कोई और स्टूडेंट उठा और उसने कहा कि सर जाहिल उसको कहते हैं जो कि ज़िंदगी में कोई बड़ा काम सर अंजाम नहीं दे सकता। तो आखिर पर वो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप बताएं कि जहालत क्या है और आलिम यानी पढ़ा लिखा बंदा, एजुकेटेड बंदा आप किसको कहेंगे। तो मैंने उनको कहा कि आज की इस 21वीं सेंचुरी में शायद जहालत की भी और पढ़े लिखे इंसान की भी जो डेफिनेशंस हैं वो चेंज हो चुकी हैं। हाँ, अगर आप 300 साल पहले किसी को जो अपना नाम लिखना और पढ़ना नहीं जानता उसको आप जाहिल कह सकते थे। आज शायद आपके सामने कोई एक बहुत ही पढ़ा लिखा ज़ाहिरी तौर पर इंसान बैठा हो लेकिन अंदर से वो जाहिल हो। अगर आज के इस 21वीं सेंचुरी में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्डअप नहीं हुई, आपको अच्छे और बुरे इल्म का नहीं पता चला, आप सोशल मीडिया पर डिफरेंट क्लैन्स का शिकार हो चुके हैं जिसमें डिजिटल क्लैन्स हैं, अपनी मर्जी के आपने पेजेस लाइक किए हुए हैं और उसी में आप शदीद किस्म के का तासुब का शिकार हो चुके हैं, तो आप जाहिल हैं। उसके बावजूद कि आपकी उम्र कितनी है, उसके बावजूद कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। वो किसी ने कहा था कि इंटेलिजेंस हैज़ नथिंग to do with the age and also intelligence has nothing to do with the qualification। मेरे ख्याल में आज के दौर में पढ़ा लिखा इंसान वही है जो कि अपने लिए, अपने माशरे के लिए क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, जिसकी निगाह क्रिटिकल निगाह है। वो तनकीदी तरह से और तनकीदी अंदाज से माशरे के मसाइल को स्टडी करता है, उसको करेक्ट प्रॉब्लम्स का पता है, जिन प्रॉब्लम्स जो माशरे में एग्जिस्ट करते हैं, और वो कंपैरेटिव स्टडी करता है। कंपैरेटिव स्टडी एक वाहिद चीज़ है जो कि आज की इस जदीद दुनिया में आपको किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचा सकती है। अगर आपके अंदर आज किसी तासुब के आप शिकार हो चुके हैं, किसी सियासी लीडर के पास अगर आप इमोशनली अटैच हो चुके हैं, किसी और तरह के किसी लीडर के साथ आप जज्बाती तौर पर अटैच हो चुके हैं, तो आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आप शदीद किस्म के तासुब का शिकार हो चुके हैं। तो आज की 21वीं सेंचुरी की जो सबसे बड़ी स्किल है वो आपने यही डेवलप करनी है कि आपने करेक्ट और फॉल्स नॉलेज को आइडेंटिफाई करना है। ये इस पर्सपेक्टिव से कहीं अलग चीज़ है कि आपकी उम्र कितनी है या आपने किसी सब्जेक्ट में पीएचडी कर रखी है। शायद एक 15 साल का बच्चा किसी पीएचडी से ज़्यादा क्रिटिकल हो, उसको शायद अपने लिए एक अच्छी तरह से अपने आप को वो एवेल्युएट करता हो महीने के आखिर पर, साल के आखिर पर, कि महीना जब स्टार्ट हुआ है तो मैं कहाँ पर था, जब ये साल एंड हो रहा है तो मैं कहाँ पर था। यही चीज़ें आपको मुख्तलिफ लिटरेचर के वर्क्स में भी नज़र आएंगी जब वो आपको कह रहे होते हैं कि 1 ईयर रेजोल्यूशन, कि आपने इस पूरे साल में, अब जैसे नया साल 2024 आने वाला है, तो अपने एक टारगेट सेट करें कि इस पूरे एक साल में आपने ज़िंदगी में क्या सीखा है, आपने 12 महीनों में क्या क्या स्किल्स डेवलप की हैं। तो सबसे बड़ी स्किल जो आज के इस दौर में आप डेवलप कर सकते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग से बड़ी कोई स्किल नहीं हो सकती। अगर आप क्रिटिकल थिंकर हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक कामयाब टीचर होंगे। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक कामयाब बिजनेसमैन होंगे। आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कामयाब तरीन इंसान होंगे। ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने पर मजबूर करती है, जो कि आपको मजबूर करती है कि शायद आपकी जो अपोजिट पार्टी है वो भी ठीक हो सकती है, आपको अपने गिरबान में झांकने का मौका दे सकती है, आपको डिजिटल क्लैन से अलहदा करती है, आपको इमोशनल अटैचमेंट से अलहदा करती है। क्रिटिकल थिंकिंग वो चीज़ होती है जो कि आपको
किसी किस्म की किसी इमोशनल कनेक्शन, साइकोलॉजिकल कनेक्शन जो आपका आपने शायद पेरेंट्स की वजह से, अपने इस फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से बिल्डअप हुआ है किसी नज़रिए के साथ, किसी सियासी लीडर के साथ, उधर से आप निकल कर सोचने की जो है ना वो कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में आज की इस दौर में जो इल्म है या जो आलिम है वो वही है। इल्म आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, आलिम आप क्रिटिकल थिंकर को कहेंगे जो कि सही और फाल्स इल्म से, करेक्ट और फाल्स इल्म से अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है कि मैंने किस इल्म को स्टडी करना है, जो कंपैरेटिव स्टडी करता है, अपने तकड़ी के तौला तकड़ी के एक हिस्से में एक चीज़ रखता है, उसके दूसरे हिस्से में बैलेंस में दूसरी चीज़ रखता है और समझता है कि यार कौन से फैक्ट्स एंड फिगर साइंटिफिक अप्रोच के साथ किस चीज़ को जो है ना वो डील कर रहे हैं, वही इंसान आज के दौर का एजुकेटेड होगा। और जहाँ पर जहालत की बात है और जाहिल इंसान की बात है तो मेरे ख्याल में जाहिल इंसान भी वही होगा जो आज के दौर में इन चीज़ों से अलहदा है। तो कोशिश करें कि अपने आप को क्रिटिकल थिंकर बनाएं। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत, साइंटिफिक सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ी है तभी आप क्रिटिकल थिंकर बैठ सकते हैं। आप चीज़ों का कंपैरेटिव स्टडी करना शुरू कर दें, मवाजना करना शुरू कर दें, अपने नज़रिए का किसी दूसरे के नज़रिए के साथ, अपने बिलीफ सिस्टम का दूसरों की बिलीफ सिस्टम के साथ, एक मुल्क का, नेशन का दूसरी नेशंस के साथ, तो आपको खुद ब खुद नताइज आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। अपने आप को किसी तासुब का शिकार ना होने दें। तो मेरे ख्याल में यही वो स्किल्स हैं जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा हैं ज़रूरी, जो आपने सीखनी है। शुक्रिया।